पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत नम आंखों से बेटियों ने किया माता पिता का अंतिम संस्कार। कल हरिद्वार गंगा में विसर्जित की जाएंगी अस्थियां। सीडीएस को दी गई 17 तोपों की सलामी। सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। तिरंगा लेकर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से किया विदा। आगर में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से की मुलाकात। परिवार को 50 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान। अलीगढ़ में अब से मंदिर और मस्जिद में भी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने धार्मिक स्थलों पर इंतजाम किया पूरा। अलीगढ़ में 100% वैक्सीनेशन पूरा करने का लक्ष्य। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और पश्चिमांचल लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। सीएम योगी आदित्यनाथ कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए आगरा के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के सरन नगर में स्थित आवास पर पहुंचे और उन्होंने शहीद विंग कमांडर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी उन्हें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शहीद के पिता सुरेंद्र सिंह ढांढस उनको आपको बता दें उनके पिता का ढांढस बांधा और शहीद के घर के करीब 20 मिनट वो रुके और इस दौरान उन्होंने परिजनों से बात की और उन्हें ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया। यही नहीं, एक संस्था का नाम शहीद के नाम से भी रखा जाएगा। राज्य सरकार शहीद परिवार के साथ में है। हम लोगों ने राज्य की ओर से जो व्यवस्था भी बनाई है कि कोई भी शहीद परिवार हो, शहीद परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखेंगे। और मैं इस बात के लिए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के पूज्य पिता और परिवार के सदस्यों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार, हमारे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारा यहाँ का प्रशासन पूरी तरह उनके साथ में है। कल संभवतः मॉर्निंग में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आगरा आएगा और फिर यहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें ससम्मान अंतिम विदाई दी जाएगी। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज वृंदावन में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि वृंदावन स्वच्छ और सुंदर हो, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। नगर निगम मथुरा वृंदावन क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाकर टॉप 10 में लाने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग के बिना ये पूरा नहीं हो सकता, इसलिए जरूरी है कि जनता इसमें पूरा साथ दे। मोदी जी का स्वच्छता को लेकर बहुत लंबे समय से प्रयास है। उनका आह्वान है कि जहां स्वच्छता है वहीं समृद्धि है। हमारा मथुरा वृंदावन ये बहुत पवित्र भूमि है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, राधे जी और भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। तो हमारा मथुरा वृंदावन आने वाले समय में स्वच्छता सर्वेक्षणों में टॉप 10 में आए, उस दृष्टि से आज से ही 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए हमारा अभियान चालू हुआ है। हमारे मेयर साहब की जो टीम है उनकी अध्यक्षता में पूरा अभियान हमारा चलेगा। मथुरा के वृंदावन दौरे पर आए प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद ने सबसे पहले यहां पर मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्राविधिक शिक्षा और रोजगार के अवसर कैसे बेहतर किए जाएं, इस पर विचार चल रहा है। इसके लिए बुद्धिजीवियों और सामाजिक लोगों से
राय ली जा रही है। मथुरा तो आप जानते ही हैं, हमारे दर्शन करने तो आया ही हूँ, और साथ ही साथ हमारे विभाग के जो प्रावधिक शिक्षा विभाग का जो मुझे दायित्व दिया गया है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जो युवा पीढ़ी है छात्र छात्राओं से, उनसे संवाद की आगे आने वाले समय में क्या हम लोगों के उन लोगों के लिए दिशा के लिए कैसी नीति और निर्धारण करें जिससे रोज़गार परक शिक्षा हो और हमारे नौजवानों को आमदनी के जरिए मिले, और जो प्रावधिक शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन है, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में राष्ट्र जो विश्व पटल पर भूमिका निभाएगा वो जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन की जो फौज है छात्र छात्राओं की, वो ही निर्धारित करेगी। अलीगढ़ में वैक्सीनेशन प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग नए नए प्रयोग कर रहा है। हाल ही में राशन की दुकानों पर वैक्सीनेशन की अनिवार्यता का फैसला लिया गया। अब आज से धार्मिक स्थलों यानी कि मंदिर और मस्जिद पर भी लोगों को वैक्सीन लगाने की कवायद शुरू की जा रही है। सीएमओ डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने कैंप कार्यालय पर सर्वधर्म गुरुओं की एक बैठक बुलाई। सीएमओ ने बताया कि अब तक जनपद में 31 लाख वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं, जिनमें 21 लाख लोगों को पहली और 10 लाख लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सर्वधर्म गुरुओं से अपील की गई है कि वो लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। वहीं बैठक में आए मस्जिद के मौलवी ने कहा कि वो खुद वैक्सीनेशन करा चुके हैं और नमाज के दौरान वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जनपद अलीगढ़ में वैक्सीनेशन का लक्ष्य काफ़ी अच्छा प्राप्त हुआ है। अभी तक हम लोग 21 लाख प्रथम डोज और 10 लाख द्वितीय डोज लगाकर लगभग 31 लाख वैक्सीनेशन कर चुके हैं। कुछ एरिया में अभी भी पब्लिक में भ्रांति फैली हुई है। उस सब भ्रांति को ख़त्म करने के लिए हमने सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर बुलाकर आज दोबारा मीटिंग आयोजित की थी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर अब यातायात नियम तोड़ा गया तो चालान आपके घर पहुंचेगा। ट्रैफिक पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर ई चालान करनी शुरू कर दी है। और आपको बता दें, एनएचएआई की ओर से ट्रैफिक पुलिस की रोज कैमरों की फुटेज भेजनी शुरू कर दी गई है। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ई चालान करीब 2 महीने पहले ही शुरू किया जाना था, लेकिन एक वाहन 2 राज्यों में ट्रेस होने के कारण 2 बार चालान हो रहे थे। नियमों के मुताबिक एक नियम का उल्लंघन करने पर एक ही समय में 2 चालान नहीं किए जा सकते थे। इसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान शुरू नहीं किए थे और इस तकनीकी दिक्कत को अब दूर कर लिया गया है। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड के चालान 1 दिसंबर से शुरू कर दिए गए। बुधवार से विपरीत दिशा में वाहन चलाने, गलत लेन में वाहन चलाने, सीट बेल्ट न लगाने और नो पार्किंग एरिया में वाहन खड़े करने पर भी चालान शुरू कर दिया गया है। देखिए, तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है, इस पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं जो ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड चलने वाले, गलत लेन में चलने वालों को और जो बिना सीट बेल्ट वाली जो गाड़ियाँ चलेंगी उनका ऑटोमेटिक उनका चालान हो जाएगा और पूरी चालान हमारे ट्रैफिक कार्यालय पर है। यहाँ से हम लोग उसको संबंधित को SMS के द्वारा उसको सूचित करेंगे कि आपकी गाड़ी का इन धाराओं में चालान हुआ है। और मेरा जनता से इसमें अनुरोध भी है कि चूँकि हाईवे पर स्लो स्पीड में चले, हाईवे बहुत एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट का एकमात्र कारण ओवर स्पीड है। ग्रेटर नोएडा के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जिससे अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ गई हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल फार्मासिस्टों ने दवा वितरण और टीकाकरण का काम बंद कर दिया है। इस दौरान फार्मासिस्टों ने झाड़ू और पोछा लेकर अस्पतालों में साफ सफाई का काम किया और कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तो और तेज आंदोलन होगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। खुदी को आजमाया है, कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायोथीन। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है एग्जांपल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस सर, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं।
अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, थैंक गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूल में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। और अब ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है जो जियो टेलीकम्युनिकेशन को लगातार चूना लगा रहा था। दरअसल ये शख्स जियो फाइबर केबल से न सिर्फ खुद इंटरनेट का प्रयोग कर रहा था बल्कि और लोगों को भी इंटरनेट से कनेक्शन दे रहा था और इसके लिए वो उनसे पैसे भी लेता था। लगातार इस तरह की शिकायत आने पर जियो की तरफ से केस दर्ज करवाया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने इसकी तलाश शुरू की और पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी सलमान को पकड़ लिया है और वहीं उसका साथी अभी फरार है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हैकिंग में प्रयोग होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 15 से 20 दिनों से ये काम चल रहा था जिससे जियो को नुकसान उठाना पड़ रहा था। फिलहाल पुलिस दूसरे साथी की भी तलाश कर रही है। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद और SPRA महोदय की SOG टीम तथा थाना टोनिका सिटी की पुलिस द्वारा विशेष अभियान संयुक्त रूप से चलाया गया और उसी के अंतर्गत एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से काफ़ी भारी मात्रा में इंटरनेट उपयोग किए जाने वाले सामान की बरामदगी हुई है। उसमें फाइबर केबल भी है, उसमें राउटर है, क्लोजर है, अन्य सिस्टम भी हैं जिसके द्वारा वह इसका व्यावसायिक उपयोग करता था। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उसका एक साथी और है नाजिम जो कि फरार है, उसकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। हापुड़ में पुलिस ने बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के हाईवे पर हुई लूट का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3,75,000 रुपए, 4 तमंचा, कारतूस सहित एक कार भी बरामद की है और आरोपियों पर आसपास के थानों में करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज है। फिलहाल आपको बता दें कि 2 दिसंबर को थाना गढ़मुक्तेश्वर से कलेक्शन करके आ रहे एक व्यापारी के मुनीम से बदमाशों ने हथियारों के बल पर बैग छीन लिया था और बैग में व्यापारी के 3,75,000 रुपए रखे हुए थे। बदमाश पैसों का बैग लेकर मौके से फरार हो गए और पुलिस लूट का मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद इस बीच पुख्ता सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के दौरान चारों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो पूरी प्लानिंग की गई थी ये अर्जुन के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा पहले रेकी की गई और ये ऑब्जर्व किया गया कि इनका कौन सा पर्टिकुलर डे होता है जिस दिन ये कैश कलेक्ट करके लाते हैं और उसी ने फिर इस पूरी गैंग को ऑर्गेनाइज किया और ये लूट की घटना इसके द्वारा कारित की गई। इनके कब्जे से 4 जो तमंचे हैं वो बरामद हुए हैं। जो गाड़ी इसमें यूज़ हुई थी स्कोडा वो भी इनसे बरामद हुई है और जिस बैग में कैश था वो भी इनसे बरामद किया गया है। वहीं बदायूं में लूट की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार में अनाज खरीद रहे गल्ला व्यापारियों का दिन दहाड़े रुपयों से भरा बैग छीनकर लुटेरे फरार हो गए। आसपास के लोगों ने लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरों को पकड़ने के लिए दावे करनी शुरू की। हालांकि बदायूं में लूट की ऐसी दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं जिन्हें कई हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी भी लुटेरे को गिरफ्तार नहीं किया है। यहाँ पर ये टूनेश नाम के व्यक्ति हैं जो 45 वर्षीय व्यक्ति जिनका वहाँ पर फड़ लगा करके और धान बेचने का काम है। ये वहाँ से कोई इनका ग्राहक आया था जिससे ये धान खरीद रहे थे उस वक्त और उसने इनको धान दिया तो कैलकुलेटर से वो उसको काउंट करने में लगे थे। तभी 3 अज्ञात बदमाश जो बाइक से आए और इनके पास में रखा हुआ बैग था उसको उठा करके वो भाग गए। इस संबंध में अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जल्दी इसका पर्दाफाश करते हुए सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। मुजफ्फरनगर में पति द्वारा महिला के साथ मारपीट करने और फिर उसके चेहरे पर वार करके घायल करने का मामला सामने आया। खबर है कि पति अक्सर नशे में महिला के साथ मारपीट करता था। एक बार फिर पत्नी के साथ
उसकी मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन इस कहासुनी से पति इतना परेशान था कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पत्नी पर हमला कर दिया। इस दौरान पति ने धारदार हथियार से पत्नी के चेहरे पर कई वार किए, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने महिला की बेटी मुस्कान के बयान के आधार पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस अपराध में शामिल बाकी 2 अपराधियों की तलाश कर रही है। ये कल थाना नई मंडी क्षेत्र में एक महिला जिसके पति ने उसका कान वगैरह काट दिया और मारपीट भी की है, संबंध में कल महिला ने एप्लीकेशन भी दी थाने में और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके पति और उसके साथी को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे की हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी मेडिकल वगैरह वो भी कल करवा दिया गया था और इसमें और भी जो लोग दोषी हैं उनको भी अब जल्दी गिरफ्तार कर दिया। अलीगढ़ में जनसेवा केंद्रों पर अवैध वसूली की शिकायत को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि अवैध वसूली के चलते अतरौली तहसीलदार उषा सिंह ने तहसील के सामने चल रहे कई जनसेवा केंद्रों पर छापेमारी की। तहसीलदार उषा सिंह ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए 2 जनसेवा केंद्रों को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि जनसेवा केंद्रों पर अवैध वसूली की शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंची थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई के निर्देश दिए और अतरौली तहसील के पास से आकाश जनसेवा केंद्र की कई शिकायतें थी। जनसेवा केंद्र का काम है मात्र आवेदन करना, लेकिन आकाश जनसेवा केंद्र पर आवेदन से लेकर प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 3-3 हजार रुपए लिए जा रहे थे और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के क्षेत्र में अवैध उगाही का गरीब जनता का शोषण किया जा रहा है और साथ ही सरकार की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। जो है हमें ऑनलाइन शिकायत प्राप्त हुई थी विथ सीडी के साथ। उसमें कुछ ऐसे तथ्य थे जिससे ये ज्ञात हुआ कि ये जो जनसेवा केंद्र हैं, एक ही आईडी पे 2 जनसेवा केंद्र चल रहे थे। इसके अलावा इनके द्वारा जो निर्धारित शुल्क है शासन द्वारा, उससे अधिक वसूला जा रहा था कम आय बनाने के उसमें। और साथ ही कुछ ये भी ऐसे भी दस्तावेज मिले हैं जिससे ये हो रहा था कि इनके द्वारा कुछ जो है गलत प्रमाण पत्र भी जारी कराए जा रहे थे। पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफ़ी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं।
पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਨਕੇਲ। ਰੇਤੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਰੇਤਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ ਚੌਕਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, शराब नजायज बेचने वाले खत्म करने हैं, करप्शन खत्म करनी है। मिशन क्लीन, रेत माफिया दी होवेगी सफाई, शरारती अंसरां दा होवेगा सफाया। उत्तर प्रदेश सरकार